हेलो एवरीवन, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इन एन एपी आपको क्या गिवन है। इसमें कुछ 10 पार्ट्स हैं, आपके अलग अलग पार्ट्स हैं और बहुत ही इजी भी है और डिफरेंट भी हैं। उनसे क्या होगा कि आपका एक काफ़ी एपी को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो फर्स्ट से लेकर 10th पार्ट तक इनको अच्छे से करिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। ए आपको 5 दिया है, कॉमन डिफरेंस डी 3 दिया है, nth टर्म आपको जो है 50 दी है। ठीक है, तो nth टर्म मीन्स कि n आपको यहाँ पर मिसिंग है, वही फाइंड करना है और सम ऑफ n टर्म्स भी आपको फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस an की हेल्प से हम लोग जो है वो क्या करेंगे, जो an है इसकी हेल्प से n फाइंड करेंगे। तो काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हैं यहाँ पर इसी an की हेल्प से, जो 50 दिया है। तो an को आप लोग जैसे ही एक्सपेंड करेंगे, a प्लस n-1 d इज़ इक्वल टू 50। तो चलिए a की वैल्यू पुट करते हैं, वो है 5 प्लस n हमें ढूंढना है, n-1 ऐसे ही रहेगा और d कॉमन डिफरेंस दिया है 3 विच इज़ इक्वल टू 50। तो चलिए बच्चे, इस 5 को ट्रांसपोज करिए पहले, n-1 मल्टीप्लाई 3 एज इट इज़ रहेगा, 50 माइनस 5 आ जाएगा जो कि 45 आएगा। बच्चे n-1 यहीं रखिए, 3 को ले जाइए इधर, डिनोमिनेटर भी करेगा डिवाइड, 3 1 ज़ार 3, 15 3 ज़ार 45। ठीक है, तो बच्चे ये आपके पास आ जाएगा n-1 कितना 15, -1 को ट्रांसपोज करिए, n आएगा आपके पास 15 प्लस 1 कितना हो गया ये, यस। तो n आ गया आपके पास 16। अब एक चीज़ आपने फाइंड कर दी है, अब हमें ढूंढना है Sn। तो Sn के लिए देखिए, Sn के लिए जो फॉर्मूला है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगाएंगे आप लोग। क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म ए भी दी हुई है, तो an लास्ट टर्म भी हमें जो 50 दी हुई है, तो ये आपका काम आसान कर देगा। सो देयरफॉर जैसे ही मैं यहाँ पर n हमारे पास आ गया 16, तो S16 इज़ इक्वल टू n/2, n आया 16/2, a फर्स्ट टर्म है 5, an यानी कि a16 आ गई है 50। तो बच्चे ये आपके पास आ गया है, इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 8 ज़ार 16, तो ये हमारे पास आया 8 मल्टीप्लाई 50 प्लस 5 जो है ये हो जाएगा 55 और मल्टीप्लाई करिए आपके पास ये आ जाएगा 440। तो ये बच्चे आपका था फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट के लिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट हमें क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है कि ए जो है वो उसकी फर्स्ट टर्म 7 है, 13th टर्म भी दी हुई है और वो है 35। कह रहा फाइंड करिए, अगर आपको फर्स्ट टर्म 7 और 13th टर्म 35 दी है, तो आप लोग फाइंड करिए इसका डी कॉमन डिफरेंस, और कह रहा है S13 भी जो है वो आपको ढूंढना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे A13 से जो गिवन है। तो A13 इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा a प्लस 13 माइनस 1 कितना हो गया, यस 12d। तो बच्चे अब आपने a की वैल्यू पुट करनी, यहाँ से ये आ जाएगा 7 प्लस 12 इंटू डी, 12d ही रहेगा क्योंकि d मिसिंग है और वही फाइंड करना है। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट 7 प्लस 12d इज इक्वल टू, और ये 13 क्या दिया है आपको, दिस इज 35 विच इज़ इक्वल टू 35। तो चलिए 7 को ट्रांसपोज करिए, 12d ये आ जाएगा 35 माइनस 7। ठीक है, A13 आपको 35 दिया था, तो a प्लस 12d 35 आ गया। a की वैल्यू पुट करिए 7, 7 अब यहाँ राइट हैंड साइड पे आएगा, माइनस करेंगे, 35 में से 7 करिए माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास 28। ये 12 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, करेगा इसको डिवाइड, 4 3 ज़ार 12 एंड 4 7 ज़ार 28। तो बच्चे ये d हमारे पास आ चुका है 7/3, d आ गया 7/3। एक चीज़ आ गई है, अब हमें फाइंड करना है S13। तो S13 मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ, देखिए S13 आएगा इसी पार्ट का, तो वो भी हम लोग वैसे ही करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी हमारे पास है और चांस की बात है कि हमें जो फाइंड करने के लिए उसने कहा है वो S13 फाइंड करने के लिए कहा है, तो उसके लिए मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म चाहिए, लास्ट में ही 13 नंबर से आएगा, तो ये भी काम आपका आसान हो गया। तो 13/2 फर्स्ट टर्म a यानी कि 7 है, प्लस लास्ट टर्म यानी कि A13 वो 35 है। ठीक है, तो बच्चे ये 13/2 ऐसे ही रखिए, मल्टीप्लाई 7 प्लस 35 42, 2 1 ज़ार 2,
2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। तो हमारे पास जो बचा है वो 13 मल्टीप्लाई बाय 21। आप इनको बच्चे मल्टीप्लाई करिए, याद आएगा 273। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है इसका S13 निकाला, कॉमन डिफरेंस D भी निकाल लिया। ठीक है, तो आई होप कि ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। चलिए, अगर ये समझ में आ गया है, अगर कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या आपको चीज़ क्लियर नहीं हुई है। तो चलिए बच्चे, इसका थर्ड पार्ट कंटिन्यू करते हुए देखेंगे आप लोग क्या है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज़ गिवन दैट आपको दिया है A12 हमें दिया हुआ है 37। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस D भी दिया हुआ है 3। फाइंड जो क्या करना है आपको, एक तो इसका N फाइंड करना है और SN। फाइंड जो है थर्ड पार्ट में आपको A फाइंड करना है एंड S12। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे A12 से जो गिवन है हमें। ठीक है, देयरफॉर A12 इज इक्वल टू 37 है। जैसे यहाँ A13 दिया था आपको, इसी को एक्सपेंड किया, अब A12 दिया है। A12 हम कैसे लिखते हैं, 12 - 1 A + 11D, हमारे पास 37 है। ठीक है, तो बच्चे A हमारे पास जो है मिसिंग है, वही हमें फाइंड करना है। 11 × D हमारे पास 3 है, 11 × 3 33 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 37। चलिए, दिस इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू 37। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 33 आएगा। 33 लाएंगे राइट हैंड साइड पे, माइनस हो जाएगा। तो बच्चे ये आ गया A आपके पास 7 - 3 4, तो यानी कि 3 - 3 0, तो A4 आ चुका है। ठीक है, A4 आते ही अब हमें नेक्स्ट स्टेप करना है S12, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। तो देयरफॉर S12 के लिए जो फॉर्मूला आपके पास है, देखो यहाँ आपको A12 दिया हुआ। ठीक है, फर्स्ट टर्म भी आ गया, तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, यहाँ भी आपने वही किया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो यहाँ भी हम वही करेंगे। 12/2 n/2 फर्स्ट टर्म A प्लस लास्ट टर्म A12। ठीक है, मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया है आपके लिए। 2 6 = 12, ये आ गया 6। ब्रैकेट के अंदर A आएगा, वो है 4। A12 आपको दी हुई 37। 37 और 4 ऐड करिए, ये आ जाएगा आपके पास 6 मल्टीप्लाई 37 + 4 41। ये बच्चे आ गया 6 × 1 6 एंड 6 4 = 24। तो 246 आ गया बच्चे सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अब हम स्विच ओवर करेंगे इसका जो फोर्थ पार्ट है। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट देखिए क्या है। फोर्थ पार्ट में भी कुछ मुश्किल नहीं है, देखिए किस तरह से हम लोग इसका फोर्थ पार्ट भी करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए, चलिए फोर्थ पार्ट विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फोर्थ इज। तो फोर्थ पार्ट अगर आप लोग देखेंगे तो हमें गिवन है A3 दिया हुआ है, दैट इज़ 15। ठीक है, उसके साथ ही आपको S10 दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, वो है 125। हमें जो फाइंड करने के लिए कह रहा है वो है D एंड आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस और 10th टर्म। ठीक है, तो बच्चे चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी फोर्थ पार्ट की। हमें A3 दिया है, तो A3 आप लोगों को मालूम है कैसे लिखते हैं, A + 3 - 1 2D विच इज़ इक्वल टू 15। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप बन गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद हमें दिया S10। S10 जो है हमें दिया 125। कोई बात नहीं, S10 को एक्सपेंड करेंगे। S10 कैसे लिखेंगे, 10/2 यानी कि n/2। ठीक है, 2A + n - 1। ठीक है, 10 - 1 9D इज़ इक्वल टू 125। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट, अब ये 2 5 = 10। ठीक है, हमारे पास जो बच गया है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बड़े ही अभी आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आ गया 5, ब्रैकेट में अंदर आ गया 2A + 9D इज़ इक्वल टू 125। इस 5 को आप बजाय अंदर मल्टीप्लाई करने के आप डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 × A + 9D 125 अपॉन ये 5 यहाँ डिवाइड कर लेगा। ठीक है, 5 1 = 5, 5 2 = 10 एंड 5 5 = 25। तो बच्चे ये हमारे पास जो सेकंड रिलेशन बन गया है वो है 2A + 9D
इज़ इक्वल टू 25। फर्स्ट ये बना है और सेकंड आपके पास ये बना है, ठीक है। अब आप लोग इनको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, आपकी चॉइस है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे आप लोग, बिल्कुल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की हेल्प लेंगे आप लोग। मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड उसके बाद क्या करना आपने, उसके बाद आप लोगों ने कर देना है सब्ट्रैक्ट। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, सेकंड को माइनस कर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट में से। पहले तो मल्टीप्लाई करिए इसको 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा 4D, 2 मल्टीप्लाई 15 कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो ये 2 को अब माइनस करना है तो 2 यहाँ आ जाएगा, 2 टाइम्स ए प्लस 9D इज़ इक्वल टू यहाँ आ जाएगा हमारे पास 25। चलिए साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस एंड हेयर माइनस, 2 माइनस 2A 0 हो गया, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5D, 9 का साइन बच्चे माइनस आएगा, यहाँ से 30 में से 25 माइनस करिए आएगा 5 और 30 का साइन रहेगा पॉजिटिव। तो ये लीजिए -5 करेगा डिवाइड 5 को इस तरफ, ठीक है, 5 एंड 5 1 हो गया है। तो बच्चे हमारे पास जो D आ चुका है, दिस इम्प्लाइज दैट D इज़ इक्वल टू -1, D -1 आ गया, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें ढूंढना अब A10। अब A10 ढूंढने के लिए मुझे A और D दोनों चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसी भी एक इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर दीजिए, आपको A मिल जाएगा। सो फर्स्ट इक्वेशन गिव्स अस A + 2D इज़ इक्वल टू 15। तो यहाँ पर D की वैल्यू पुट करिए, A + 2 × D, D है -1 इज़ इक्वल टू 15, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट A माइनस प्लस 2 1s are 2 15। तो चलिए इस -2 को ले आइए राइट हैंड साइड पे, -2 यहाँ हो जाएगा +2 जो कि बन जाएगा 17। तो बच्चे A आ गया 17, D आ गया -1, ठीक है। हमें ढूंढना है अब A10। तो चलिए फिर A10 भी कोई मुश्किल काम नहीं है। A10 आता है आपके पास A + 10 - 1 9D, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है A10 ढूंढना है। तो A हमारे पास आ चुका है 17, अभी हमने फाइंड किया, प्लस 9 × D, D -1 है, ठीक है। बच्चे ये हो जाएगा 17 माइनस माइनस प्लस माइनस 9 1s are 9, 17 में से 9 माइनस कर लीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा A10 कितना 8। तो A10 आ चुका है 8। तो ये था बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। अब हम आगे कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को ही अब देखेंगे कि बाकी के पार्ट्स भी हम लोग करेंगे इसी में कंटिन्यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का था ये हमारे पास 4th पार्ट, अब हम करेंगे 5th पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। तो जल्दी से अब आप लोग देखेंगे 5th पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है। 5th पार्ट इज़, उसमें D आपको दिया है 5 5th पार्ट में, ठीक है। सम ऑफ 9 टर्म्स दिया है, फर्स्ट 9 टर्म्स यानी कि 75। हमें जो है वो फाइंड करना है A एंड A9, फाइंड A एंड A9, ठीक है। तो ये 2 टर्म्स आपको ढूंढनी है। तो बड़े ही ध्यान से आप लोग फोकस्ड होकर के यहाँ पर ये काम करेंगे ताकि यहाँ भी आपसे कोई जो है वो गलती ना हो। देखिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। D कॉमन डिफरेंस, सम ऑफ 9 टर्म्स 75, इसी से यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो देखिए S9 75 है, S9। तो अगर आप लोग हर क्वेश्चन के साथ सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला भी लिखें तो कोई परेशानी नहीं है, 2A + n - 1D। इससे आपको थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी भी हो जाएगी। अब जहाँ जहाँ पहले तो n है वहाँ 9 पुट कर दीजिए, ठीक है ना, इधर इस पार्ट में राइट हैंड साइड पे n/2 यानी कि हमारे पास आ जाएगा 9/2, ठीक है। 2A ऐसे ही रहने दीजिए, n, ठीक है, 9 है तो 9 - 1 8D एज इट इज़ रहेगा। D की वैल्यू 5 दी है, वो मैं नेक्स्ट स्टेप में लगाता हूँ विच इज़ इक्वल 75। जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है ना। अब इस 9/2 को भी ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे आप लोग, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 9/2 × 2 टाइम्स A प्लस 9/2 को यहाँ भी लाएंगे 8D,
तो बेटा डी हमारे पास कितना है 5 है, ये आ गया, दिस इज़ इक्वल टू 75। ठीक है, अब जो सिंपल कैलकुलेशन है वो कर लेंगे। 2 4 8। चलिए अब जो रह गया है उसको मल्टीप्लाई करिए, 9 टाइम्स ए, 5 इंटू 4 कर लीजिए, 20, 20 इंटू 9 कर लीजिए, जिससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 180, और राइट हैंड साइड पे है 75। अब 180 को ट्रांसपोज करिए तो ये आ जाएगा 9a इज़ इक्वल टू 75 माइनस 180। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, तो इनको माइनस करने से आपका क्या आ जाएगा, 10 माइनस 5 5। ठीक है, यहाँ आ गया 7, 7 माइनस 7 0 हो गया। ठीक है, 105, 180 का साइन आ जाएगा माइनस 105। अब यहाँ पर रखिए a, इस 9 को ले आइए यहाँ पर डिनोमिनेटर में। ठीक है, थोड़ी सिंप्लीफाई कर लीजिए, अगर हो जाती कैलकुलेशन तो 3 3 9, 3 3 9 एंड 3 5 15। तो ये लीजिए हमारे पास a आ चुका है -35/3। तो बच्चे a आ गया -35/3। अब इसके साथ ही आप लोग देखेंगे, हम लोग a के साथ ही, क्योंकि a तो हमें फाइंड करना ही था, हमें a9 यानी कि इसकी 9th टर्म भी ढूंढनी है। ठीक है, उसके लिए लगा लेंगे आप लोग फॉर्मूला a9 का। ठीक है, सो a9 फाइंड करने के लिए आएगा a + 9 - 1 8d। a हमारे पास कितना है बच्चे, -35/3 प्लस 8 मल्टीप्लाई d, तो d तो हमें गिवन था वो 5 है, ये लीजिए, तो ये आ जाएगा -35/3, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करिए आ जाएगा 40, एलसीएम तो डायरेक्टली इनका 3 ही आएगा। ठीक है, -35 ऐसे ही रहेगा, 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा +120, 3 4 12। ठीक है, अब 120 में से 35 माइनस करिए, 10 - 5। ठीक है, यहाँ आ गया 11, 1 बचा है, तो 11 - 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 85/3। तो बची ये क्या है आपके पास, a9। ठीक है, a भी आ गया और a9 भी आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 6। ठीक है, 6th पार्ट में आपको a जो दिया है 2, d दिया है 8, SN दिया है आपको 90, और फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड करिए 6th पार्ट में n एंड an। ठीक है, तो यहाँ पर n का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि n अगर आपके पास आ जाता है तो सारी जो वो प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख करके बताएं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करेंगे। a और d दिया है SN, यहीं से स्टार्ट करना है, क्योंकि an और SN अगर दिए होते हैं हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आपको an गिवन है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सॉरी, SN गिवन है, तो SN आ गया। SN का लिखेंगे ये फॉर्मूला, ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर n/2। ठीक है, 2 टाइम्स a प्लस n - 1d इज़ इक्वल टू 90। ठीक है, चलिए इसको कंटिन्यू करते हुए, तो n हमारे पास नहीं है, n/2 ऐसे ही रहेगा, 2 इंटू a हमारे पास है 2। ठीक है, प्लस n - 1 ऐसे ही रहेगा, बट d हमारे पास है 8 इज़ इक्वल टू 90। चलिए बच्चे, n/2 अभी ऐसे ही रखिए, 2 × 2 करेंगे तो आएगा 4, इस 8 को ब्रैकेट के अंदर ले जाना पड़ेगा। 8 × n 8n, 8 × 1 8 इज़ इक्वल टू 90। एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, n/2 अभी ऐसे ही रहने दीजिए, तो ये 8n लिख लीजिए पहले, 4 - 8 इनको कर लीजिए, 8 - 4 करेंगे तो आ जाएगा -4 इज़ इक्वल टू 90। ठीक है, अब इस n/2 को ले जाइए ब्रैकेट के अंदर, करिए दोनों के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर 9/2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, वैसे ही अब 9 नहीं है, अब यहाँ पर n/2 है, क्योंकि n हमारे पास मिसिंग है। तो ये आ गया 8n माइनस इस n/2 को साथ इधर भी करेंगे, 4 इज़ इक्वल टू 90 एज इट इज़। ठीक है, सिम्प्लीफाई कर लीजिए, 2 4 8, 2 2 4। तो बच्चे ये देखिए आपके पास 4 एज इट इज़, n × n स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, -2 × n, ये आ जाएगा 2n। इस 90 को भी उठा के यहाँ पर ले आइए राइट लेफ्ट हैंड साइड पे, -90 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक तो बन गई है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए और, ताकि आप लोगों को फैक्टराइज करने में आसानी हो जाए। 2 के साथ डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को,
क्योंकि तीनों इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड तो एटलीस्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 2 है इवन। तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। तो बच्चे अब ये एग्जैक्ट जो एक सिंप्लीफाइड वे में जो हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई है वो आप लोग देख सकते हैं। मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है गया आपके पास 2n² माइनस n ओनली माइनस 45 इज़ इक्वल टू 0। तो अब फैक्टराइज करना आपने, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है इसकी। तो ये देखिए 2 और 45 को मल्टीप्लाई करिए, 2 मल्टीप्लाई माइनस 45 करेंगे तो आएगा माइनस 90, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करके माइनस 90 चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपको चाहिए -1। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। 10 9s are 90, ये आ जाएगा बच्चे 2n² माइनस 10n। ठीक है, माइनस से आगे क्योंकि यहाँ पर साइन के साथ आपको माइनस चाहिए साइन इसका, इसलिए 10 के साथ माइनस प्लस 9n। तो 10 माइनस 9 करेंगे आप लोग तो क्या आ जाएगा 1 आएगा। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 90 आ जाएगा, वो भी माइनस का। माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो ये लीजिए, यहाँ से 2 और n कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा n माइनस 5, 2 5 10 और साथ में n प्लस आपको मैंने बड़ी बार बताया कि यहाँ n माइनस 5 लिख लीजिए पहले ही। ठीक है, तो n के साथ 9 था यानी कि 9 कॉमन आएगा, 9 इंटू n 9n 9 इंटू 5 45। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लीजिए, कंटिन्यू करते हुए यहाँ से n माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ रह गया आपके पास 2n, यहाँ रह गया प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट ईदर n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए जब n माइनस 5 0 होगा तो हमारे पास n की वैल्यू आएगी 5। तो ये तो ठीक आ रही वैल्यू, पॉजिटिव आ रहा है और वो भी एक नेचुरल नंबर है। जब 2n प्लस 9 0 होगा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2n इज इक्वल टू माइनस 9, n आएगा हमारे पास माइनस 9, 2 नीचे आ जाएगा। तो एक तो फ्रैक्शन, ठीक है, दूसरा आपका नेगेटिव साइन। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी माइनस वाली, क्योंकि ये नंबर है किसी का तो नेचुरल नंबर चाहिए हमें वो, तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। सो देयरफॉर जो नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पर, देयरफॉर n वी विल टेक एज 5। तो बच्चे n आ गया हमारे पास 5, हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में an भी ढूंढना है। ठीक है, तो an जो ढूंढना है वो ऐसा समझ लीजिए कि अब n 5 आ गया तो हमें क्या ढूंढना है a5। ठीक है, तो a5 आता है आपका a प्लस 5 माइनस 1 4d। ठीक है, तो a प्लस 4d, 4 हमारे पास सॉरी a हमारे पास जो है कितना है, आप लोगों ने अगर देखा होगा इसमें स्टार्टिंग में ही आपको दिया हुआ है a इज़ 2 है प्लस 4 इंटू डी। ठीक है, d भी दिया हुआ है दैट इज़ 8। हमें सिर्फ n निकालने की ज़रूरत थी, बाकी a और d हमारे पास गिवन थे। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 8 इंटू 4 32, ये आ गया 34। तो यानी कि an जिसको मैं कह सकता हूँ a5 वो हमारे पास क्या है 34 आ चुकी है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। तो कंटिन्यू करते हुए अब आप लोग देखेंगे 7th पार्ट भी करेंगे इसका, साथ ही देखिए क्या है इसका 7th पार्ट आप लोग। सो 7th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3 इस, तो 7th पार्ट आप लोग देखेंगे, हमें गिवन है कि a8 है। ठीक है, 7th पार्ट में an जो है a8 दिया हुआ है और an जो है 62 दिया है। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है 210। हमें जो फाइंड करने के लिए कह रहा है, कह रहा है आप फाइंड कर लीजिए इसमें n and d। ठीक है, n और d फाइंड करने हैं। अब देखिए किस तरह से करेंगे हम लोग n and d फाइंड। an भी दिया है और sn भी दिया है। जनरली हम लोगों को या an दिया होता है या फिर हमें sn दिया होता है, हम उसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं sn से ही। पहले sn भी क्यों लिया है मैंने पहले, वो भी आपको भी क्लियर हो जाएगा। sn इज़ इक्वल टू 210, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, तो यहाँ पर बड़ी ही आसानी से आप लोगों के पास n आ जाएगा, n/2। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म
इज़ इक्वल टू 210, इसलिए मैंने एस एन लिया, ठीक है। तो यहाँ से बड़ी जल्दी हमारे पास एन आ जाएगा, एन अपॉन 2। फर्स्ट टर्म बच्चे हमें दी है 8 और लास्ट टर्म दी हुई हमारे 62, दिस इज़ इक्वल टू 210। 62 में 8 ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 70 विच इज़ इक्वल टू 210। करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, एन आ जाएगा आपके पास 210 मल्टीप्लाई, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन ये 70 डिनोमिनेटर में डाल के डिवाइड करेगा। 7 3s are 21, तो बच्चे एन आ गया आपके पास 3 मल्टीप्लाई 2 कितना 6। तो एन आ चुका है, अब हमें क्या फाइंड करना है, यस डी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कोई बात नहीं, उसके लिए हम लोग जो है इसकी ए एन से बात करेंगे। ए एन इसकी दी है 62, यानी कि इन शॉर्ट आप कह सकते हैं एन, क्योंकि 6 आ चुका है तो हमें ए 62 दी हुई है, ठीक है। जब तक एन पता नहीं था तो हमें नहीं कुछ नहीं कह सकते थे। अब एन हमारे पास आ गया 6, यानी कि ए 6 हमें 62 दिया हुआ है, तो ए 6 ए प्लस 6 माइनस 1 5d 62 आ गया, ठीक है। तो ये लीजिए बच्चे, ए प्लस 6 माइनस 1 किया आपने 5, ए की वैल्यू हमें दी हुई यहाँ पर 8 प्लस 5d 62। तो क्योंकि अब d रह गया यहाँ पर, d फाइंड करना है, तो 5d इज़ इक्वल टू 62 माइनस ये 8 कर लेंगे आप, ठीक है। अब 62 में से 8 माइनस करिए, 12 माइनस 8 4 54 आ गया, d तो ये 5 आ जाइए करेगा डिवाइड, तो d बच्चे हमारे पास आ गया 54/5, एन हमारे पास आ गया है 6। तो ये था क्वेश्चन नंबर इसका 3 का 7th पार्ट। ट्राई करते हैं इसका 8th पार्ट भी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इसके जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इजी है, बट एक चीज़ है कि पूरा जो बेसिक्स है आपका एपी का, वो आपको यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। तो AN4D2 सम ऑफ एन टर्म्स जो दिया वो है -14। तो बड़े ही ईजिली और आप लोग एक एक क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, तो क्योंकि देखो एपी है तो बेसिक्स ही क्लियर होगा, तो आप लोग बाकी जो इसके सिचुएशनल प्रॉब्लम्स है वो भी कर पाएंगे, जो इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स है वो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया AN आपके पास 4, ठीक है। तो AN को ही यहाँ पर पहले एक्सपेंड कर लेते हैं। AN इज़ इक्वल टू 4 इम्प्लाइज दैट A प्लस n माइनस 1D इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। तो बच्चे A हमारे पास नहीं है, n भी हमारे पास नहीं है, D गिवन है सिर्फ 2 इज़ इक्वल टू 4। देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है हमें। A प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर जाएगा 2 मल्टीप्लाई n 2 मल्टीप्लाई 1, इस -2 को ले आइए इधर, यह आ जाएगा A प्लस 2n इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2। दिस इम्प्लाइज दैट A प्लस 2n इज़ इक्वल टू 6। तो एक रिलेशनशिप बना है यहाँ पर A और n का। तो जब तक हम Sn को एक्सपेंड नहीं करेंगे तब तक हम कुछ कह नहीं सकते कि यहाँ पर हमारे पास क्या करना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर Sn को एक्सपेंड करेंगे। देयरफॉर Sn हमें गिवन है -14, ठीक है। अब जो Sn है इसका भी फॉर्मूला हम लोग क्या लगा लेंगे, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज़ इक्वल टू -14, राइट। n तो बच्चे मिसिंग है, फर्स्ट टर्म भी मिसिंग है, लेकिन an यानी कि लास्ट टर्म 4 दी हुई है विच इज़ इक्वल टू -14, ठीक है। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, वो 14 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और n ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, n मल्टीप्लाई A n मल्टीप्लाई 4n आएगा, -14 मल्टीप्लाई बाई ये 2 आ जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये डिनोमिनेटर में जो 2 था मैंने एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, वो 14 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये जो n है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, n मल्टीप्लाई A n मल्टीप्लाई 4n आ गया, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर n और A यहाँ भी आए हैं, बट यहाँ पर दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं फॉलो हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या करिए, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ा लेंगे। यहाँ से A की वैल्यू फाइंड कर लीजिए 6, ये 2n को यहाँ ले आइए -2n, तो A जो 6 -2n आया वो यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर आगे कंटिन्यू करेंगे बाय यूजिंग दिस रिलेशन इन दिस इक्वेशन, n इंटू A, n A क्या है बच्चे 6 -2n, मैंने इस A को रिप्लेस किया, हटाया और ये लिख दिया, ठीक है ना, प्लस 4n, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 28 आ जाएगा और ये साइन माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर करिए इनको मल्टीप्लाई, n ब्रैकेट के अंदर जाएगा 6 मल्टीप्लाई n 6n, 2 मल्टीप्लाई n इंटू n क्या हो जाएगा n² प्लस 4n इज़ इक्वल टू -28, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है यहाँ पर, तो जल्दी से हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व भी करेंगे। देखिए किस तरह से, विच इम्प्लाइज दैट
-2n², 4n + 6n, 10n आ जाएगा इज इक्वल टू -28। अब ये नेगेटिव टर्म है, इसको दोनों को उठा करके राइट हैंड साइड पे ले जाइए। दिस इम्प्लाइज दैट -2n² राइट हैंड साइड पे जाएगा, प्लस हो जाएगा, +10 वहाँ जाएगा, माइनस हो जाएगा, -28 वहीं पर है, इसमें कोई चेंज नहीं आएंगे, इज इक्वल टू 0। देखो ये तीनों ये भी इवन है, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, 2 के साथ डिवाइड कर दीजिए। और 2 साथ क्यों किया, क्योंकि मिनिमम यहाँ पर जो इवन नंबर सबसे छोटा इवन नंबर है वो 2 है, तो 2 1s are 2, तो ये n² आ गया, 2 5s are 10, -5n आ गया, 2 14s are -14 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे अब ये एक बड़ी ही सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, सॉल्व करिए और यहाँ से n की वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके 14 चाहिए, n², 7 2s are 14, -7n + 2n, 7 - 2 करेंगे 5 आएगा, -14 इज इक्वल टू 0। चलिए तो ये बच्चे हमारे पास क्या आ गया, n कॉमन ले लीजिए, n - 7, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इनकी फैक्टराइजेशन आप लोगों ने कर ली है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा यहाँ आपको दिक्कत आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपके पास n - 7 और आ जाएगा n + 2 बचेगा यहाँ पर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इधर n - 7 इज इक्वल टू 0 और n + 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे यहाँ से n आपके आ जाएगा 7 और यहाँ से n आ जाएगा -2। तो फिर से नंबर नेचुरल नंबर आपका होना चाहिए, तो ये आपकी वैल्यू -2 क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो n आपके पास आ गया है 7, ठीक है। तो इस 8th पार्ट में आप लोग देखेंगे n हम लोगों ने जो है वो 7 फाइंड कर लिया है। और अब क्योंकि n फाइंड कर लिया आपने 8th पार्ट में, तो सिर्फ n ही नहीं फाइंड करना था, आपको a भी फाइंड करना है इसका, ठीक है। तो देयरफॉर किसी भी जो गिवन है आपको, यानी कि आपको an4 दिया है आपको, ठीक है ना। आप लोग देखेंगे अगर स्टार्टिंग में an4 दिया है, उसी को एक्सपेंड करेंगे, या फिर आपने जो रिलेशनशिप बनाया ये देख पा रहे हैं आप लोग कि a इज़ इक्वल टू 6 - 2n, आप यहाँ भी वैल्यू पुट करेंगे, तो 6 - 2 × n हमारे पास आ चुका है 7। ये आ जाएगा आपके पास 6 - 14, तो 14 में से 6 माइनस करिए, ये आ जाएगा बच्चे 8 और साइन आ जाएगा माइनस का, तो ये आप लोगों के पास आ गया -8, ठीक है। ए आपकी वैल्यू जो है ए की भी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसके बाकी जो 2 पार्ट बच गए हैं वो करेंगे।